नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। क्या है पितृपक्ष का महत्व, पितरों का श्राद्ध क्यों जरूरी है, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं पितृपक्ष का क्या है महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से ज्योतिषीय दृष्टि से पितृपक्ष का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास है भाद्रपद और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है धृति और करण है बव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है ये भाद्रपद पूर्णिमा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से मैंने बताया कि पूर्णिमा कल से ही लग गई थी, तो आज पूर्णिमा के साथ साथ प्रतिपदा भी लग रही है। तो पूर्णिमा और प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वह दोनों एक साथ आज मनाया जा रहा है। और चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आज किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उस काम के विषय में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज इस बात की उम्मीद काफी अधिक दिखाई देती है कि आप अपने दिल से जो भी निर्णय करेंगे, जो भी फैसले करेंगे, वह निश्चित ही आपके पक्ष में सही साबित होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिनचर्या में अगर आप यात्रा न करें तो आपके लिए आपके दिनचर्या की शुभता के लिहाज से ज्यादा बेहतर है। चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप किसी भी लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूर रहें। इसमें ही आपकी भलाई है, चाहे फिर वो विवाद अपने घर का, परिवार, अपने कुटुंब का हो या फिर किसी जानने वाले दूसरे व्यक्ति का कोई उससे संबंधित कोई विवाद हो। आज आप जो भी काम करते हैं उस कार्य को करने का तरीका जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम सीधा होना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति होने वाली है। आज किस्मत आपके साथ है। आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निवेश करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगाएं। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज आप कोई बड़े अहम फैसले ले सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ बोलने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में चीजें आपके हिसाब से चलेंगी। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं, तो राय जानने से पहले उस विषय के बारे में जानकारी अवश्य रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने समय में जो हो गया है उसे भूल जाना चाहिए। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा विचार, ऐसी सोच रख करके आपको जीवन को आगे बढ़ाना है। अगर आज की दिनचर्या में आपने अपने खान पान पर, अपनी जीवन शैली पर ध्यान नहीं दिया तो आप स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत गंभीर समस्या में आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको घेर सकती हैं। तो अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को नियमित और ठीक रखिए, अनुशासित रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी से बहुत बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट्स करने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहा है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जहां तक संभव हो अपनी तरफ से आपको अपना व्यवहार बहुत ही शांत रखना है। आपको सही मार्ग अवश्य मिलेगा। आज काम बहुत होगा, किंतु अपने लिए, मनोरंजन के लिए कुछ समय निकालना भी बहुत आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर कहीं इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो आज आपको ये जॉब ऑफर मिल जाएगी, ऐसे लक्षण मिलते हैं, दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या में आज कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा भी हो सकता है जो आपको धोखा देने की फिराक में है या धोखे से आपसे कहीं ना कहीं से फायदा उठाने की फिराक में है, तो सचेत रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप निकल पड़े मेहनत की राह पर। आज का दिन कोई नया काम करने के लिए आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। ऐसी चीजें जो आपने काफी समय से प्रयास कर रखी थी लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारण से वो बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आज यदि आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या में कोई व्यक्ति आपके साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकता है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की जिम्मेदारियों की अनदेखी करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि पुराने समय में, बीते दिनों में आपका किसी से वाद विवाद हो गया था, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति आ गई थी, आपसी संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो गए थे, तो आज की दिनचर्या में आपको उनसे पुनः अपने मित्रवत संबंध बहाल करने की आवश्यकता है। आज पहले जो भी पुरानी जिम्मेदारियां थीं, जो पुराने काम रुके हुए थे, उन्हें पूरा करना चाहिए। फिर उसके बाद ही कोई नया काम, नई जिम्मेदारी, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं वो आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। बात करेंगे आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप बहुत ही धैर्य से काम लें। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला या निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। पिछले दिनों आपने जो भी मेहनत का कार्य किया था, आज की दिनचर्या में, आने वाले समय में आपको उस मेहनत का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज ऐसी परिस्थितियां अवश्य हो सकती हैं जिसमें मानसिक थकान और उदासीनता आपके सामने आ जाए, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हताश, निराश नहीं होना चाहिए और मानसिक थकान को और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब एक कॉलर और रानीखेत से जुड़ गई है वैशाली। वैशाली, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर, मैं एक्चुअली अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1992 जी, और रात को 9:45 पे। जी।
सर इसके ना पढ़ाई में मतलब कि 2008 से ये कभी सक्सेस नहीं हो पाया आगे पढ़ाई के लिए, तो मुझे उसकी पढ़ाई के बारे में जानना है। जी बिल्कुल, आप मुझे इनका जन्म स्थान बता दीजिए। इनका जन्म स्थान है रानीखेत, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी बिल्कुल। देखिए, इस व्यक्ति की, इस जातक की कुंडली में बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये समय तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से कह सकता हूँ ठीक ही है। आवश्यकता है उचित मार्गदर्शन की। अगर इनको सही गाइडेंस मिलेगा तो निश्चित ही ये बहुत अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में बुध जो है वो इनकी कुंडली का जो 2 भावों का स्वामी है, जिसकी दशा चल रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चतुर्थ और दूसरा जो है सप्तम। और बुध का संयोग जो है वह शुक्र और चंद्रमा सूर्य के साथ वक्री अवस्था में बुध है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन होता है, एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन की स्थिति रहती है। ऐसे में इस व्यक्ति को, इस जातक को भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। अपने हाथों से गौ सेवा यदि कर सकें तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना, हरा साग खिलाना बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। बहुत सरल सा उपाय है। भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, गौ सेवा करें। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी परिस्थितियां इनके नियंत्रण में होंगी। जो भी एकाग्रता की कमी है वो दूर हो जाएगी। अब चित्तौड़गढ़ से एक कॉलर जुड़ गई हैं, प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं सर ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो मेरे करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ और मैं कौन सा राशि रत्न धारण करूँ और मेरा गोल्डन पीरियड कब तक आएगा। जी बिल्कुल, मुझे आप अपना डिटेल बताइए। मेरा 14/12/1988 जी 2:50 रात को जी चित्तौड़गढ़। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि जो है आपकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं, लेकिन तीसरे स्थान में बैठे हैं। तो पंचमेश होने के नाते बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं आपको सलाह ज़रूर दे सकते हैं कि इस समय में आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शनि की जो स्थिति है वह तीसरे भाव में है। और कहते हैं कि स्थान वृद्धि करो शनि। जिस स्थान में शनिदेव बैठते हैं उस स्थान के, उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो तीसरा जो स्थान है वो जीवन में संघर्ष और पराक्रम का स्थान है। अगर आप इसका रत्न पहने तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान मिल सकता है। ऐसी अभी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की अगर महादशा को हम देखें तो बृहस्पति भी तृतीयेश और षष्ठेश है। ऐसे में आप बृहस्पति से संबंधित भी रत्न नहीं पहन सकते। रत्न धारण करना कोई मजबूरी नहीं है। मैंने भी दोनों हाथों में कोई रत्न नहीं पहना है। जब आवश्यक है तब पहनना चाहिए। इस समय में आपको अगर बुध का रत्न पत्थर पहनाया जाए, पन्ना सुझाव दिया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत काम नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। है तो भाग्येश, लेकिन बहुत अच्छा फायदा अभी आपको नहीं करेगा, क्योंकि कहीं दूर दूर तक उसकी दशा अंतर्दशा नहीं है। रही बात आपके गोल्डन पीरियड की, आपने पूछा, तो मैं समझता हूं 2016 के बाद से बृहस्पति में जब बुध का पीरियड आएगा तो वो बुध का आपको अच्छा समय मिल सकता है। तो जो कुछ भी आपको उपाय करना है 2015 में जून जुलाई के बाद से, कह सकता हूं कि मध्य 2015 के बाद आप रत्न धारण करें तो आपको फायदा मिलेगा। अभी कॉलर देहरादून से जुड़ गए हैं, अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। जिसका डेट ऑफ बर्थ 12/6/84, जी शाम को 6:55। जी जन्म स्थान विकास नगर देहरादून। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उसकी शादी को 1 साल हो गया लगभग, कोई बच्चा नहीं हुआ और उसका कैरियर कैसा रहेगा। जी देखिए, जहाँ तक संतान की बात करते हैं, मैंने कई बार भी बताया है, कभी भी एक पक्ष से संतान का निर्णय नहीं करना चाहिए। इनकी कुंडली के अनुसार संतान प्राप्ति के योग तो ज़रूर बनते हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूर कहूँगा कि एक बार आपको इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराना चाहिए। शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र जो है वह सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है। तो ऐसे में इसे मारक मानते हैं कई बार। तो शुक्र जो है वह वीर्य का भी कारक है। तो कहीं ना कहीं से शारीरिक कमी के कारण हो सकता है कि संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो। तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके आप शांति कराएं तो भी आपको लाभ मिल सकता है। और उसके साथ साथ इस व्यक्ति को, इस जातक को खुद से, अपने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना नियमित करनी चाहिए। निश्चित ही लाभ मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे क्यों जरूरी है पितरों का श्राद्ध करना। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग पितृपक्ष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं। पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ब्रह्मांड की रश्मि तथा रश्मि के साथ पितृगण भी पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं। वो आपके पितृ प्राण जो हैं वह व्याप्त रहते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। श्राद्ध की मूलभूत परिभाषा यह है कि प्रेत और पितृ के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। तब बात आती है कि किसी निकट संबंधी की तो हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता जीवित ही नहीं अपितु दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी उतनी ही जिम्मेदारी दर्शाता है और होना भी चाहिए। हमारे संस्कार ने हमें हर प्रकार से मानव धर्म की सेवा करना, व्यक्ति का सम्मान करना ही सिखाया है। और जब वह व्यक्ति हमारे बीच ना हो तो हमारी जो है उस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी और अधिक बन जाती है। हमारे शास्त्रों के आधार पर वह आत्मा देवतुल्य बन चुकी होती है और वह हमारे कुल के संरक्षक और वर्धक होते हैं, जिन्हें हम पितृदेव कहते हैं। भारतीय संस्कृति की पहचान है माता पिता की पूजा करना, गुरु शिष्य की परंपरा। यह परंपरा इसलिए भी आवश्यक है कि वह आपको याद दिलाती है कि व्यक्ति को उसके इस लोक के प्रति जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि परलोक में जो उसके पूर्वज हैं, उन जिनका वह स्वयं खुद अंश है, उसके प्रति भी उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं जो उसे संपूर्ण निष्ठा से पूरी करनी चाहिए। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा ही रहती है। सपिंडन के बाद वह पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृप्राण स्वयं आयापित हो जाते हैं। पुत्र या उनके नाम से उसका परिवार जो यव यानी जव या चावल का पिंड देता है, उसमें से रेतस का अंश लेकर के वह चंद्रलोक में अंब प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से वह चक्र ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। 16 दिन अपना अपना भाग लेकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से उस रश्मि के साथ वह रवाना हो जाते हैं। इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को यह श्राद्ध आपके द्वारा जो भी श्रद्धा से दिया गया अंश होता है वह प्राप्त होता है। ऐसे में हमारे धर्मशास्त्रों का निर्देश है कि माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके मंत्रों के द्वारा जो अन्न आदि अर्पित किया जाता है वह उनको प्राप्त हो जाता है। यदि अपने कर्मों के अनुसार उनको देव योनि प्राप्त होती है तो वह अमृत रूप में उसको प्राप्त करते हैं। ज्योतिष की दृष्टि में पितृपक्ष क्या है, आइए ये भी समझ लेते हैं। ज्योतिष तत्व से यह कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तब पितृ अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ पधारते हैं या आते हैं। विशेषतः आश्विन मास की अमावस्या के दिन वे दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हैं। यदि उस दिन उनका श्राद्ध नहीं किया जाता तब वे श्राप देकर के वापस लौट जाते हैं। अतः उस दिन पत्र, पुष्प, फल और जल तर्पण से यथाशक्ति उनको तृप्त करना बहुत अनिवार्य होता है। श्राद्ध विमुख किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मूलतः 15 दिन का ये एक ऐसा विशेष अवसर होता है जब अपने पूर्वजों को याद करके उनके प्रति आप अपनी कृतज्ञता रूप तिलांजलि देते हैं। उसके साथ साथ पूर्णिमा की जो एक तिथि होती है, जो भाद्रपद की पूर्णिमा होती है, वह एक दिन और बढ़ जाता है। तो ये पितृपक्ष जो है कुल मिलाकर के मूलतः 16 दिन का होता है। यह कृतज्ञता कई कारणों से महत्वपूर्ण होती है। हमें जन्म देने के प्रति, हमारे उत्तम संस्कारों से हमें युक्त करने के निमित्त हम अभी भी उन्हें याद करते हैं और उनके प्रति हमारे मन में अभी भी वह प्रेम, वह स्नेह, आदर, सत्कार, समर्पण, सम्मान का भाव बना हुआ है और हम अभी भी उन्हें अपने बीच में महसूस करते हैं। उनकी कृपा की हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति माता पिता, गुरु या अभिभावक से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन संवारता है। उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम याद करते रहते हैं, यही कृतज्ञता है और इन स्मृतियों को सजोने का कार्य हम करते हैं। भगवान श्री राम ने भी अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था। जी हाँ, गया में फल्गु नदी के किनारे पर भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। इसीलिए आज भी पिंडदान हेतु गया का बहुत ही उत्तम महात्मा माना गया है। या यूं कहें कि पिंडदान के निमित्त या श्राद्ध के निमित्त अगर हमारे भारतवर्ष में
कोई जगह सबसे ज्यादा प्रमुखता रखती है तो वो गया का ही स्थान है। गया जी का महात्म्य इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे प्रमुख बताया गया। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।